ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये बुधिदा जनाः। नमस्कार। आजबाट अहिले जुलाईको आज पहिलो शनिबार पनि पर्यो। मैले के निर्णय गरेँ भने पहिले त एउटा शनिबार श्रीरामकृष्ण वचनामृत, त्यसपछि फेरि अर्को शनिबार श्रीरामकृष्ण लीला प्रसङ्ग, फेरि वचनामृत, फेरि लीला प्रसङ्ग अल्टरनेटली गर्ने गरेको थिएँ। तर त्यसमा चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन हुँदो रहेछ, कुन शनिबार के हो भन्ने ख्याल हुँदैन। कसैले कुनै शनिबार मिस गर्यो भने फेरि त्यो ट्र्याक राख्न अप्ठ्यारो पर्ने भएको हुनाले मैले र सजिलो पनि हुने भएको हुनाले मैले के निर्णय गरेँ भने प्रत्येक महिनाको अर्थात् अङ्ग्रेजी महिनाको अनुसार प्रत्येक महिनाको पहिलो र दोस्रो शनिबार श्री श्री रामकृष्ण वचनामृत पढ्ने, अनि तेस्रो र चौथो शनिबार चाहिँ श्री श्री रामकृष्ण लीला प्रसङ्ग पढ्ने, अनि यदि कुनै महिनामा 5वटा शनिबार पर्छ भने पनि त्यो 5औं शनिबारमा पनि लीला प्रसङ्ग नै पढ्ने। अर्थात् पहिलो 2टा शनिबार चाहिँ श्री श्री रामकृष्ण वचनामृत पढ्ने, त्यसपछिका शनिबारहरूमा चाहिँ प्रत्येक महिनाको पहिलो 2टा शनिबार चाहिँ श्री श्री रामकृष्ण वचनामृत पढ्ने, त्यसपछिका शनिबारहरूमा चाहिँ श्री श्री रामकृष्ण लीला प्रसङ्ग पढ्ने। त्यसै क्रम अनुसार आज चाहिँ श्री रामकृष्ण वचनामृत पढ्दैछु र आउने शनिबार पनि त्यस्तै हुन्छ। पहिलो 2टा शनिबार श्री श्री रामकृष्ण वचनामृतको पाठ हुनेछ र केही डिस्कसन चर्चाहरू पनि हुनेछन्। हामीले अङ्ग्रेजी मिति अनुसार जुन यहाँ रेकर्ड गरिएको छ परिच्छेद 6 पेज 34 मा आज पढ्ने हो। यो चाहिँ अप्रिल 2, 1882 मा गरिएको रेकर्ड, रविवार को दिन रहेछ। आज कमल कुटीर के उसी बैठक घर में श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ बैठे हैं। 2 अप्रैल 1882 ईस्वी रविवार दिन के 5 बजे का समय केशव भीतर के कमरे में थे। उन्हें समाचार दिया गया। कमीज पहनकर और चादर ओढ़कर उन्होंने आकर प्रणाम किया। उनके भक्त मित्र कालीनाथ बसु रुग्ण है, वे उन्हें देखने जा रहे हैं। श्री रामकृष्ण आए हैं इसलिए केशव नहीं जा सके। श्री रामकृष्ण कह रहे हैं तुम्हें बहुत काम रहता है, फिर अखबार में भी लिखना पड़ता है, वहाँ दक्षिणेश्वर जाने का अवसर नहीं रहता, इसीलिए मैं ही तुम्हें देखने आया हूँ। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, यह जानकर नारियल साकर की मन्नत मानी थी। माँ से कहा था माँ यदि केशव को कुछ हो जाए तो फिर कलकत्ता जाकर किसके साथ बात करूँगा। श्री प्रताप आदि ब्राह्म भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण वार्तालाप कर रहे हैं। पासी मास्टर को बैठे देख वे केशव से कहते हैं वे वहाँ पर दक्षिणेश्वर में क्यों नहीं जाते हैं, पूछो तो। इतना ये कहते हैं कि स्त्री बच्चों पर मन नहीं है। 1 मास से कुछ अधिक समय हुआ मास्टर श्री रामकृष्ण के पास आया जाया करते हैं। बाद में जाने में कुछ दिनों का विलंब हुआ, इसीलिए श्री रामकृष्ण इस प्रकार कह रहे हैं। उन्होंने कह दिया था
आने में देरी होने पर मुझे पत्र देना। ब्राह्म भक्तगण श्री समाध्यायी को दिखाकर श्री रामकृष्ण से कह रहे हैं, आप विद्वान है, वेद शास्त्रादि का आप विद्वान है, वेद शास्त्रादि का आपने अच्छा अध्ययन किया है। श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, हाँ, इनकी आंखों में से इनकी भीतरी भाग दिखाई दे रहा है, ठीक जैसे खिड़की की कांच में से घर के भीतर की चीजें दिखाई देती है। श्री त्रैलोक्य गाना गा रहे हैं, गाना हो रहा है, इतने में ही संध्या का दिया जलाया गया है। गाना सुनते सुनते श्री रामकृष्ण एकाएक खड़े हो गए और माँ का नाम लेते लेते समाधि मग्न हो गए। कुछ स्वस्थ होकर स्वयं ही नृत्य करते करते गाना गाने लगे, जिसका आशय इस प्रकार है, मैं सुरापान नहीं करता, जय काली कहता हूँ, वह सुधा का पान करता हूँ। वह सुधा मुझे इतना मतवाला बना देती है कि लोग मुझे नशाखोर कहते हैं। गुरु जी का दिया हुआ गुड़ लेकर उसमें प्रवृत्ति का मसाला मिलाकर ज्ञान रूपी कलार उससे शराब बनाता है और मेरा मतवाला मन उसे मूल मंत्र रूपी बोतल में से पीता है। पीने के पहले तारा कहकर मैं उसे शुद्ध कर लेता हूँ। राम प्रसाद कहता है कि ऐसी शराब पीने पर धर्म अर्थादि चतुर्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री केशव को श्री रामकृष्ण स्नेहपूर्ण नेत्रों से देख रहे हैं, मानो अपने निजी हैं और मानो भयभीत हो रहे हैं कि कहीं केशव किसी दूसरे के अर्थात संसार के न बन जाएं। उनकी ओर ताकते हुए श्री रामकृष्ण ने कहा, श्री रामकृष्ण ने फिर गाना प्रारंभ किया, जिसका भावार्थ इस प्रकार का है, बात करने से भी डरती हूँ, न करने से भी डरती हूँ। हे राधे, मन में संदेह होता है कि कहीं तुम जैसी निधि को गंवा न बैठूं। हम तुम्हें वह मंत्र बतलाती हैं जिससे हम विपत्ति से पार हो गई हैं और जो लोगों को भी विपत्ति से पार कर देता है। अब तुम्हारी जैसी इच्छा, अर्थात सब कुछ छोड़ भगवान को पुकारो। वे ही सत्य है और सब अनित्य है, उन्हें प्राप्त किए बिना कुछ भी न होगा। यही मंत्र है, यही महामंत्र है। फिर बैठकर भक्तों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। उनके लिए जलपान की तैयारी हो रही है। हाल में एक कोने में एक ब्राह्म भक्त पियानो बजा रहे हैं। श्री रामकृष्ण प्रसन्न वदन हो बालक की तरह पियानो के पास खड़े होकर देख रहे हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें अंतपुर में ले जाया गया। वहां वे जलपान करेंगे और महिलाएं उन्हें प्रणाम करेंगी। श्री रामकृष्ण का जलपान समाप्त हुआ। अब वे गाड़ी में बैठे। ब्राह्म भक्तगण सभी गाड़ी के पास खड़े हैं। कमल कुटीर से गाड़ी दक्षिणेश्वर की ओर चली। यो अध्याय लगभग समाप्त भयो। अब नया अध्याय को आरंभ गरौँ। परिच्छेद 7, श्री रामकृष्ण तथा ईश्वरचन्द्र विद्यासागर। यो एउटा अत्यन्तै रोचक एउटा घटना हो।
श्री विद्यासागर का मकान। आज शनिवार है, आज यहाँ पनि शनिवार रहेछ। श्रावण कृष्ण षष्ठी 5 अगस्त 1882 ईस्वी, दिन के 4 बजे होंगे। श्री रामकृष्ण किराए की गाड़ी पर कलकत्ते के रास्ते बहादुर बागान की तरफ जा रहे हैं। भवनाथ, हाजरा और मास्टर साथ में हैं। आप पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर के घर जाएंगे। अब ईश्वर चंद्र विद्यासागर को विषय में अलिकति जानकारी हुन आवश्यक छ र त्यो जानकारी यसै किताबमा दिएको छ। श्री रामकृष्ण की जन्मभूमि जिला हुगली के अंतर्गत कामारपुकुर गांव है, जो पंडित विद्यासागर की जन्मभूमि वीर सिंह गांव के पास है। गांव नजिकै रहेछ। श्री रामकृष्ण देव बाल्यकाल से ही विद्यासागर की दया की चर्चा सुनते आए हैं। दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में प्राय उनके पांडित्य और दया की बातें सुना करते हैं। यह सुनकर कि मास्टर विद्यासागर के स्कूल में पढ़ाते हैं, आपने उनसे पूछा, क्या मुझे विद्यासागर के पास ले चलोगे? मुझे उन्हें देखने की बड़ी इच्छा होती है। मास्टर ने जब विद्यासागर से यह बात कही तो उन्होंने हर्ष के साथ किसी शनिवार को 4 बजे उन्हें साथ लाने को कहा। केवल यही पूछा, कैसे परमहंस हैं, क्या वे गेरुआ कपड़े पहनते हैं? मास्टर ने कहा, नहीं जी नहीं, वे एक अद्भुत पुरुष हैं। लाल किनारीदार धोती पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, पॉलिश किए हुए स्लीपर पहनते हैं, रानी रासमणी के काली मंदिर की एक कोठरी में रहते हैं जिसमें एक तख्त है और उस पर बिस्तर और मच्छरदानी। उस बिस्तर पर लेटते हैं। कोई बाहरी वेशभूषा तो नहीं, पर सिवाय ईश्वर के और कुछ नहीं जानते। अहर्निश उन्हीं का चिंतन किया करते हैं। अब यहाँ ईश्वर चंद्र विद्यासागर को होता भन्दाखेरि बंगालको एकजना रिफर्मिस्ट पनि भन्न सकिन्छ, ठुला विद्वान, यति साह्रो विद्वान, संस्कृतका प्रकाण्ड विद्वान र त्यो बद विद्वान भएको हुनाले नै उहाँलाई पण्डित र विद्यासागर, पण्डित पनि जोडियो विद्वान हुनुको कारणले, र विद्यासागर अर्थात् विद्याको सागर त्यो पनि जोडियो। र उहाँको वास्तविक नाम त ईश्वर चन्द्र हो। अनि अर्को कुरा, उहाँ चाहिँ एकजना एजुकेसनिस्ट, बंगालमा एकजना ठुला एजुकेसनिस्ट हुनुहुन्थ्यो। शिक्षाको क्षेत्रमा धेरै काम गर्नुभएको, धेरै कुराहरू र सुधारक पनि हुनुहुन्थ्यो। धेरै सुधारका कामहरू पनि, जस्तो विधवाहरूको विवाह इत्यादि कुराहरू उहाँले चाहिँ फेरि सुरु गर्नुभएको थियो। त्यसलाई कानुनी रूप पनि दिनमा धेरै उहाँले काम गर्नुभएको थियो। र उहाँ एकदमै दानवीर, एकदमै दानी व्यक्ति। कसैले पनि उहाँसँग सहायताको लागि केही माग्न आयो भने उहाँले दिइहाल्ने, कहिले पनि दिन्न नभन्ने, त्यस्तो किसिमको। त्यही भएर उहाँसँग सहायताको लागि माग्न आउने पनि धेरै मान्छेहरू हुन्थे। र एकदमै दानी, एकदमै विद्वान, फेरि सुधारक र त्यस्तै विभिन्न धेरै गुणहरूले सम्पन्न हुनुभएका ईश्वर चन्द्र विद्यासागर, उहाँको बारेमा श्रीरामकृष्णले धेरैचोटि सुनिरहनु भएको हुनाले श्रीरामकृष्णले पनि उहाँसँग भेट्ने इच्छा प्रकट गर्नुभयो। र मास्टर महाशय अर्थात् महेन्द्रनाथ गुप्तले, उहाँ जुन हेडमास्टर हुनुहुन्थ्यो, त्यो ईश्वर चन्द्र विद्यासागरको
स्कुलकै उहाँ हेडमास्टर हुनुहुन्थ्यो। भनेपछि उहाँ एजुकेसनिस्ट हुनुहुन्थ्यो ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, र संस्कृत कलेजको उहाँ प्रिन्सिपल पनि हुनुहुन्थ्यो। र त्यो ईश्वरचन्द्र विद्यासागरकै स्कुलमा मास्टर महाशय अर्थात् उहाँ हेडमास्टर हुनुहुन्थ्यो महेन्द्रनाथ गुप्त। त्यही भएर मास्टर महाशयलाई श्री रामकृष्णले भन्नुभयो मलाई लिएर जान्छौ एकचोटि भेट्नको लागि। मास्टर महाशयले त्यो कुरा ईश्वरचन्द्र विद्यासागरलाई भनेपछि उहाँले ल हुन्छ एक दिन लिएर आउनु, यस्तो यस्तो शनिबारको दिनमा साँझ 4 बजी लिएर आउनु भन्ने कुरा ठिक भयो। र त्यसै अनुसार श्री रामकृष्ण ईश्वरचन्द्र विद्यासागरको घर जानको लागि गाडीमा चढेर, त्यो बेलामा घोडा गाडी टाँगा गाडीमा चढेर कलकत्ता, त्यो बेलाको कोलकाताको कलकत्ते की रास्ते भादुर बागान की तरफ जा रहे थे। अब अर्को गायिका। गाड़ी दक्षिणेश्वर मंदिर से चलकर श्याम बाजार होते हुए अब अमरहर्स्ट स्ट्रीट में आई है। भक्त लोग कह रहे हैं कि अब बहादुर बागान के पास आई है। श्री रामकृष्ण बालक की भांति आनंद से बातचीत करते हुए आ रहे हैं। अमरहर्स्ट स्ट्रीट में आकर एकाएक उनका भावांतर हुआ, मानो ईश्वरावेश होना चाहता है। श्री रामकृष्ण को भावांतर हुनु त त्यो त क्षण क्षणमा भइरहने कुरा हो। गाड़ी राममोहन राय के बाग की बगल से आ रही है। मास्टर ने श्री रामकृष्ण का भावांतर नहीं देखा, छट कह दिया यह राममोहन राय का बाग है। श्री रामकृष्ण नाराज हुए, कहा अब ये बातें अच्छी नहीं लगती, आप भावाविष्ट हो रहे हैं। एकदम अंतर्मुखी भएर भगवत तत्वमा लीन हुने अवस्था भइरहेको छ। श्री रामकृष्णको मन बाहिर छैन, अब एकदमै भित्री उसमा गइरहेको छ। त्यही भएर यी बाह्य कुराहरूप्रति अब उहाँको रुचि छैन। त्यही भएर अब यो कुराहरू मलाई अब ये बातें अच्छे नहीं लगती भन्नुभयो। विद्यासागर के मकान के सामने गाड़ी खड़ी हुई। मकान 2 मंजिला है, साहबी ढंग से सजा हुआ है। मकान के चारों ओर खुली जगह है जो दीवार से घिरी हुई है। मकान के पश्चिम की ओर फाटक है। आंगन में बीच बीच में पुष्प वृक्ष लगे हुए हैं। नीचे पश्चिम वाले कमरे में ऊपर चढ़ने के लिए जीना है। विद्यासागर ऊपर रहते हैं। जीने से चढ़कर ऊपर जाते ही उत्तर की ओर एक कमरा है। उसके पूर्व की ओर एक हॉल है। हॉल के दक्षिण पूर्व वाले कमरे में विद्यासागर सोया करते हैं। दक्षिण की ओर एक कमरा है। ये सारे कमरे कीमती पुस्तकों से भरे हुए हैं। पुस्तक पर सुंदर जिल्द लगवाकर उन्हें अच्छी तरह सजाकर रखा गया है। हॉल के पूर्व की ओर मेज और कुर्सी है। यहीं बैठकर विद्यासागर काम किया करते हैं। जो लोग उनसे मिलने आते हैं वे मेज के तीनों ओर रखी हुई कुर्सियों पर बैठा करते हैं। मेज पर कागज, कलम, स्याही आदि लिखने की वस्तु हैं। बहुत सी चिट्ठियां और कुछ पुस्तकें रखी हुई है। इस मेज के दक्षिण दिशा के कमरे में एक छोटा बिछौना है। यहीं पर आप शयन करते हैं। यो त भयो ईश्वरचन्द्र विद्यासागरको कोठाहरूको, घरको कोठाहरूको, बैठक खानाको, उहाँको अफिस कोठाहरूका वर्णन। मेज पर जो चिट्ठियां रखी हुई है उनमें क्या लिखा है? शायद किसी विधवा ने लिखा है, मेरा नाबालिग बच्चा अनाथ है, उसकी ओर देखने वाला कोई नहीं, आप ही को उसकी ओर देखना होगा। किसी ने लिखा है, आप कहीं चले गए थे इसलिए हमें इस माह का पैसा समय पर नहीं मिला, बड़ी तकलीफ हुई। किसी गरीब छात्र ने लिखा है,
आपके स्कूल में निःशुल्क भर्ती हो गया हूँ, पर मुझमें पुस्तकें खरीदने की भी सामर्थ्य नहीं है। किसी ने लिखा है, मेरे परिवार के लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है, मुझे एक नौकरी लगवा देनी होगी। उनके स्कूल के किसी शिक्षक ने लिखा है, मेरी बहन विधवा हो गई है, उसका सारा भार मुझ पर आ पड़ा है, इतनी तनख्वाह में मेरा गुजर नहीं हो पाएगा। शायद किसी ने विलायत से पत्र लिखा है, मैं यहाँ विपत्ति में पड़ा हूँ, आप दीनबंधु है, कुछ मदद भेजकर इस संकट से मेरी रक्षा करें। किसी ने लिखा है, अमुक तारीख को हमारे फैसले का दिन निश्चित हुआ है, उस दिन आप आकर हमारा झगड़ा मिटा दें। भनेपछि पण्डित ईश्वरचन्द्र विद्यासागरको टेबलमा धेरैले आर्थिक सहायताको लागि, धेरै गरिब मान्छेहरूले आर्थिक सहायताको लागि चिठी लेखेका छन्। किनभने मैले भनिसके, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर अत्यन्तै दानवीर हुनुहुन्थ्यो र धेरैले उहाँसँग आर्थिक सहायताको लागि याचना गर्थे, प्रार्थना गर्थे र त्यसैको एउटा वर्णन अथवा नमुना यहाँ मास्टर महाशयले दिनुभयो। श्री रामकृष्ण देव गाड़ी से उतरे। मास्टर राह बताते हुए आपको मकान के भीतर ले जा रहे हैं। आंगन में फूलों के पेड़ हैं। उनके बीच में से जाते हुए श्री रामकृष्ण बालक की तरह बटन में हाथ लगाकर मास्टर से पूछ रहे हैं, कुर्ते के बटन खुले हुए हैं, इसमें कुछ हानि तो न होगी? वदन पर एक सूती कुर्ता है और लाल किनारे की धोती पहने हुए है, जिसका एक छोर कंधे पर पड़ा हुआ है। पैरों में स्लीपर है। मास्टर ने कहा, आप इस सब के लिए चिंता न कीजिए, आपकी कहीं कुछ त्रुटि न होगी, आपको बटन नहीं लगाना पड़ेगा। समझाने पर लड़का जैसे शांत हो जाता है, श्री आप भी वैसे ही शांत हो गए। अब यो श्री रामकृष्ण दिन रात ईश्वर चिंतन में नहीं मग्न हुने, भगवत तत्व में नहीं मग्न हुने र उहाँको आफ्नो शरीर प्रति मन एकदमै रहँदैन थियो। बडी कन्सियसनेस भन्ने कुरा उहाँमा छँदै थिएन। त्यसले गर्दा शरीरमा वस्त्र छ कि छैन त्यो पनि उहाँलाई धेरै कुनै कुनै बेला ख्यालै हुँदैन थियो। र झन् त्यस्तो अब हामीले जस्तो बाहिर निस्कँदाखेरि चिटिक्क परेर जसरी हामी निस्किन्छौँ, कपाल कोरेर अनि विभिन्न प्रकारले सजिएर सबै कुराहरू बटन सटन सबै अझै झन् कसैले टाई सुटहरू लगाएर त्यस्तो किसिमको त्यो श्री रामकृष्णद्वारा हुने त कुरै भएन। एउटा धोती मात्रै र एउटा कुर्ता लगाउनु भएको थियो। त्यो धोतीको पनि एउटा छोर काँधमा थियो र त्यसमा पनि बटन लागेको छ कि छैन इत्यादि त्यो होस् त उहाँलाई हुँदैन थियो। तैपनि कुनै कुनै बेलामा अब जस्तो अहिले ईश्वरचन्द्र विद्यासागरको घर जाँदै हुनुहुन्छ कतै, किनभने अब पश्चिमीहरूको दृष्टिकोणमा त त्यो बटन नलगाउनु अथवा त्यस्तो किसिमको कुरालाई उनीहरूले चाहिँ असभ्य भनेर मान्छन्। त्यही भएर श्री रामकृष्णलाई पनि अब यो बाह्य जगतको विषयमा थाहा नभएको हुनाले कतै यो बटन खुला त छ कि छैन, छ भने कतै त्यसले कतै यो एक किसिमको असभ्यता हुन्छ कि एउटा एकजना सभ्रान्त व्यक्तिको घरमा जाँदाखेरि त्यो प्रोटोकल मिल्दैन कि भन्ने त्यस्ता कुराहरूको कारणले गर्दा श्री रामकृष्णले मास्टर महाशयलाई सोध्नुहुन्छ। तर मास्टर महाशयले भने तपाईलाई यो सबै कुराको विषयमा चिन्ता गर्नुपर्ने केही कारण छैन, तपाईले बटन लगाए पनि नलगाए पनि त्यसबाट कुनै किसिमको समस्या हुने छैन भनेर भन्नुहुन्छ। किनभने अर्को एउटा ठाउँमा जाँदाखेरि पछि आउँछ यसैमा, जस्तो देवेन्द्रनाथ टेगोरको घरमा जाँदाखेरि
यस्तै कारणले देवेन्द्रनाथ टेगोरले त्यो दिन त भेट गर्नुभयो, फेरि अर्कोचोटि आउन भनेर निम्तो दिनुभएको थियो कुन ठाउँमा जानलाई भनेर। तर पछि चाहिँ अब उहाँको कपडाहरू नै ठिक हुँदैन भनेर त्यसै कारणले उहाँलाई फेरि होइन आउनु पर्दैन भन्ने खबर पनि पठाउनु भएको कुराहरू छन्। त्यो समाजले त्यो त्यस्तो किसिमले हेर्छ। तर यहाँ चाहिँ श्रीरामकृष्णलाई मास्टर महाशयले होइन तपाईँलाई त्यसको विषयमा चिन्ता गर्नु पर्दैन भन्नुभयो। अब विद्यासागर, श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ जीने से चढ़कर पहले कमरे में जो उत्तर की तरफ था गए। कमरे में उत्तरी हिस्से में विद्यासागर दक्षिणाभिमुख बैठे हैं। सामने एक चौकोर लंबी चिकनी मेज है। इसी के पास एक बेंच है। मेज के आसपास कुछ कुर्सियां हैं। विद्यासागर दो एक मित्रों से बातचीत कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण के प्रवेश करते ही विद्यासागर ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। श्री रामकृष्ण मेज के पूर्व की ओर खड़े हैं। बायां हाथ मेज पर है, पीछे पर बेंच है। विद्यासागर को पूर्व परिचित की भांति एक टक देखते हैं और भावावेश में हंसते हैं। श्री रामकृष्ण जहिले पनि भाव में मग्न हुने। अब श्री रामकृष्ण ईश्वरचन्द्र विद्यासागरको त्यही कोठामा पुग्नुभयो जहाँ उहाँ चाहिँ ईश्वरचन्द्र विद्यासागरले मान्छेहरूसित भेट गर्नुहुन्थ्यो। अब त्यहाँ मेजहरू, अब एकदमै चिल्ला बेन्चहरू, टेबलहरू इत्यादिहरू राखिएका थिए, कुर्सीहरू राखिएका थिए। विद्यासागर दो एक मित्रों से बातचीत कर रहे थे। एक दुईजना मान्छेहरू पहिल्यैदेखि थिए त्यहाँ, तिनीहरूसित कुरा गरिरहनु भएको थियो। विद्यासागरले श्रीरामकृष्णभित्र प्रवेश हुने बित्तिकै विद्यासागर खडा भएर अर्थात् उभिएर उहाँले चाहिँ स्वागत गर्नुभयो हात जोडेर। श्रीरामकृष्ण मेज के पूर्व की ओर खड़े, मेजको पूर्व तर्फमा खडा हुनुहुन्छ। बायां हाथ मेजमाथि छ, पीछे वह बेंच है। विद्यासागर को पूर्व परिचित की भांति एक टक देखते हैं और भावावेश में हंसते हैं। सबै भावको कुरा हो। अन्तर्मुखी भइसक्नु भएको छ श्रीरामकृष्ण, उहाँको बाह्य दशा छैन, अन्तर्दशा छ। अब उहाँ विद्यासागरलाई मानौ धेरै दिनबाट परिचय भएका व्यक्ति हुनुहुन्छ, विद्यासागर मानौ त्यही तरिकाले चाहिँ हेरिरहनु भएको छ र श्रीरामकृष्ण मुस्कुराउनुहुन्छ। विद्यासागर की उम्र 63 के लगभग होगी। श्री रामकृष्ण से वे 16-17 वर्ष बड़े होंगे। विद्यासागर श्री रामकृष्ण भन्दा 16-17 वर्ष अझै जेठो। मोटी धोती पहने हुए हैं, पैरों में स्लीपर और बदन में एक आधी आस्तीन का फलालेन का कुर्ता। अब बंगालको जातीय पोशाक भनेको कुर्ता र धोती नै हो। संस्कृत कॉलेज के प्रधान अध्यापक प्रिंसिपल का पद छोड़ दिया था। अर्थात त्यो उहाँको एउटा स्वाभिमान पनि थियो। चौथा गुण, लोगों की निंदा स्तुति की परवाह नहीं थी। एक शिक्षक पर आपका स्नेह था। उनकी बेटी के विवाह के समय बगल में उसे उपहार देने के लिए नया वस्त्र दबाकर आ खड़े हुए। अर्थात त्यो लोग मान कसैले के भन्छ, कसैले निन्दा गर्छ कि कसैले अपमान गर्छ कि भन्ने त्यस्तो एकदम त्यो के भन्छ त्यो रेस्पेक्ट कन्सियस भन्ने कुरा उहाँमा चाहिँ थिएन। स्वतन्त्र किसिमको व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। अर्को 5वां गुण, मातृभक्ति तथा मानसिक बल। मातृभक्ति अत्यन्तै थियो र मानसिक बल पनि थियो।
माँ ने कहा था, ईश्वर तुम यदि इस विवाह में अर्थात भाई को विवाह में नहीं आओगे तो मेरे मन में बड़ा दुख होगा। आमाले भन्नुभएको हुनाले इसलिए कलकत्ते से पैदल ही निकल पड़े। त्यत्रो टाढा कलकत्ताबाट पैदल हिँडेर जानु भनेको धेरै टाढा थियो। पैदल ही निकल पड़े। अब कति टाढा, श्रीरामकृष्णको कामरपुकुरको घर गाउँको नजिकको गाउँ भनेपछि कलकत्ताबाट लगभग हामी बेलुमठबाट आफ्नै गाडीमा जाँदा पनि 3 घन्टा लाग्छ, एकदम स्पिडमा लैजाँदा। भनेपछि हिँडेर जान कति समय लाग्छ होला? झन्डै झन्डै 110, 15, 20 किलोमिटर होला, अझै बढी होला। पैदल ही निकल पड़े। राह में दामोदर नदी थी, नाव नहीं थी, तैर कर ही उस पार चले गए। विवाह की रात्रि को गीले कपड़ों में माँ के सामने आ पहुंचे। कहा, माँ मैं आ पहुंचा। त्यो भिजै भिजेको अवस्थामा नदी पार जानुभयो अनि त्यही अवस्थामा घर पुग्नुभयो विवाहकै दिनमा। आमाप्रति त्यस्तो श्रद्धा र भक्ति ईश्वरचन्द्र विद्यासागरमा थियो। अनेक गुणहरूको ईश्वरचन्द्र विद्यासागरको गुणहरूको वर्णन भयो। अब श्रीरामकृष्णको ईश्वरचन्द्र विद्यासागरसित वार्तालापको कुरा सुरु हुन्छ। विद्यासागर के साथ श्री रामकृष्ण का वार्तालाप। श्री रामकृष्ण भावाविष्ट हो रहे हैं, फिर अंतर्मुखी होते हुए और थोड़ी देर के लिए उसी दशा में खड़े हैं। भाव संभालने के लिए बीच बीच में कहते हैं कि पानी पीऊंगा। इस बीच में घर के लड़के और आत्मीय बंधु भी आकर खड़े हो गए। श्री रामकृष्ण भावाविष्ट होकर बेंच पर बैठते हैं। एक 17-18 वर्ष का लड़का उस पर बैठा है। विद्यासागर के पास सहायता मांगने आया है। श्री रामकृष्ण भावाविष्ट है, अहिले पनि भावाविष्ट हुनुहुन्छ। ऋषि की अंतर्दृष्टि लड़के के सब मनोभाव ताड़ गई। आप कुछ सरक कर बैठे और भावावेश में कहने लगे, माँ इस लड़के की संसार में बड़ी आसक्ति है और तुम्हारे अविद्या के संसार पर यह अविद्या का लड़का है। श्री रामकृष्ण भावाविष्ट है भनेको अन्तर्मुखी अन्तर्दशा उहाँको भइरहन्थ्यो र उहाँले चाहिँ त्यो अन्तर्मुखी अन्तर्दशाबाट सामान्य स्थितिमा आउनको लागि र मानिसहरूसँग कुरा गर्नको लागि मनलाई त्यो अन्तर्मुखी अवस्थाबाट साधारण अवस्थामा ल्याउनको लागि के गर्नुहुन्थ्यो भने रामकृष्णले बीच-बीचमा म पानी पिउँछु, पानी खान्छु भनेर भन्नुहुन्थ्यो। वास्तवमा पानीको प्यास लागेको हुँदैन थियो, पानी पिउन पर्ने आवश्यकता पनि हुँदैन थियो, तैपनि कुनै न कुनै एउटा बाह्य कुरालाई अवलम्बन गरेर मनलाई बाहिर ल्याउनुको लागि, साधारण अवस्थामा ल्याउनुको लागि त्यो कुरा उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। र श्रीरामकृष्ण भावाविष्ट भएर भाव अवस्थामा उहाँले मान्छेको अन्तर्बाह्य दशा सबै कुराहरू उसको मनको भित्री तहसम्ममा श्रीरामकृष्ण पुग्न सक्नुहुन्थ्यो र त्यो मान्छेको भित्री कुरालाई, चरित्रलाई पनि देख्न सक्नुहुन्थ्यो। उसको पुरै भूत, वर्तमान र भविष्य सबै उहाँले चाहिँ पूर्व जन्मका कुराहरू पनि सबै जान्न सक्ने उहाँको शक्ति थियो। ऋषि की अंतर्दृष्टि लड़के के सब मनोभाव ताड़ गई। आप कुछ सरक कर बैठे और भावावेश में कहने लगे, माँ इस लड़के की संसार में बड़ी आसक्ति है और तुम्हारे अविद्या का संसार है, यह अविद्या का लड़का है। जो एक 17-18 वर्षको जुन ठिटो त्यहाँ आएर बसेको रहेछ त्यसको विषयमा श्रीरामकृष्णले भन्नुभयो। उसमा चाहिँ संसारिकता भनेको वर्ल्डलीनेस या भनौँ आध्यात्मिकता भन्ने कुरा उसमा चाहिँ छैन। त्यही भएर ऊ चाहिँ इस अविद्याको संसारको हो, अर्थात् उसमा आध्यात्मिक भाव उसमा छैन भनेर श्रीरामकृष्णले भन्नुभयो। जो ब्रह्म विद्या के लिए व्याकुल नहीं है, केवल अर्थकरी विद्या का
उपार्जन करना उसके लिए व्यर्थ है, कदाचित आप यही कह रहे हैं। अर्थात् विद्याको संसार अविद्याको संसार यो वचनामृत पढ्दै जाँदा पछि त क्लियर हुँदै जान्छ। विद्याको संसार भनेको चाहिँ जसले भगवत भक्तिको लागि प्रयत्न गर्छ, चेष्टा गर्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ विद्याको संसारमा छन्। जो चाहिँ एकदम संसारमा डुबेको छ, आध्यात्मिकतातिर अलिकति पनि प्रयत्न गर्दैन, त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अविद्याको संसारमा छ भन्नुहुन्थ्यो श्री रामकृष्णले। हामीले भगवत गीताको 16औं अध्यायको सुरुवातमै हेऱ्यौँ भने पनि, सुरुका केही श्लोकहरू 5, 6, 7 वटा श्लोक हेऱ्यौँ भने पनि त्यसमा के छ भने त्यो अध्यायको नाम नै के हो भने 16औं अध्यायको नाम दैवासुर सम्पद विभाग योग। दैवी सम्पद, आसुरिक सम्पद, दैवी सम्पद र आसुरिक सम्पद। अर्थात् यो संसारमा मान्छेहरू दुई प्रकारका हुन्छन्। कोही चाहिँ दैवी गुणहरूले सम्पन्न हुन्छन् भने कोही चाहिँ आसुरिक गुणहरूले सम्पन्न हुन्छन्। उनीहरूमा आसुरिक गुणहरू हुन्छ र जो दैवी गुणहरूले सम्पन्न हुन्छन् उनीहरूमा चाहिँ राम्रा गुणहरू हुन्छन्। जस्तो ईश्वरचन्द्र विद्यासागरको विषयमा पनि भनियो, दया मनुष्यप्रति उनीहरू चाहिँ निर्भय हुन्छन्, अभयम, सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति इत्यादि यस्ता कुराहरूले सम्पन्न राम्रो गुणहरू अनि त्यस्ता कुराहरू हुन्छन्। आसुरिक भनेको चाहिँ दम्भ, त्यसपछि म जस्तो कोही छैन भन्ने किसिमको भाव इत्यादिले त्यस्ता गुणहरू उनीहरूमा या गुण भनौँ या दुर्गुणहरू कसैमा हुन्छ। र त्यो दुई तरिकाको व्यक्ति हुन्छ जसमा दैवी गुणहरूले सम्पन्न भएको मान्छेलाई दैवी र आसुरिक गुणले सम्पन्न भएको मान्छे चाहिँ आसुरिक भन्नु पर्यो। र दैवी सम्पद विमोक्षाय भनेको दैवी गुणहरूले सम्पन्न भइयो भने मोक्ष हुन्छ। र यदि आसुरिक गुणहरूले सम्पन्न भइयो, आसुरिक गुणहरू बढी भयो भने चाहिँ हामी बन्धनमा परिन्छ। भनेको संसार बन्धनबाट मुक्त त हुन सकिँदैन, अझै बढी बन्धनमा हामी परिन्छ भनेर भगवत गीतामा भनिएको छ। र त्यस्तै किसिमको भाव श्रीरामकृष्णको विद्याको संसारभन्दा दैवी गुणले सम्पन्न भएको व्यक्तिलाई विद्याको संसारमा छ भन्न सकिन्छ र आसुरिक गुणहरूले सम्पन्न भएको व्यक्तिलाई अविद्याको संसारमा छ भनेर भन्न सकिन्छ। यो हो। अनि जो ब्रह्म विद्या के लिए व्याकुल नहीं है, केवल अर्थकरी विद्या का उपार्जन करना उसके लिए व्यर्थ है, कदाचित आप यही कहें। इस पक्ष को अलिकति पढ़ो। विद्यासागर ने व्यग्र होकर किसी से पानी लाने को कहा और मास्टर से पूछा, कुछ मिठाई लाऊं, क्या ये खाएंगे? मास्टर ने कहा, जी हाँ, ले आइए। विद्यासागर जल्दी से भीतर जाकर कुछ मिठाई ले आए और कहा कि ये बर्दवान से आई है। श्री रामकृष्ण को कुछ खाने को दी गई। हाजरा और भवनाथ ने भी कुछ पाई। जब मास्टर की बारी आई तो विद्यासागर ने कहा, वह तो घर ही का लड़का है, उसके लिए चिंता नहीं। श्री रामकृष्ण एक भक्त बालक के बारे में विद्यासागर से कह रहे हैं जो सामने ही बैठा था। आपने कहा, यह लड़का बड़ा अच्छा है और इसके भीतर सार है। जैसे फल्गु नदी, ऊपर तो रेत है पर थोड़ा खोदने से ही भीतर पानी बहता हुआ दिखाई देता है। ईश्वरचन्द्र विद्यासागरले केही मिठाई, पानी, जल इत्यादि ल्याउने व्यवस्था गर्नुभयो। श्रीरामकृष्णसित अरूहरू पनि आएका थिए, उनीहरूले पनि मिठाई पाए। अनि मास्टर महाशयको बारेमा त विद्यासागरले त घरकै केटो हो भनेर भन्नुभयो। अनि एउटा भक्त केटो त्यहाँ बसिरहेका थिए र त्यसको विषयमा श्रीरामकृष्णले भन्नुभयो, यो
केटो एकदमै राम्रो छ, यसको भित्र सार वस्तु छ, जस्तो फल्गु नदी जुन नदीको बारेमा भनिन्छ, किंवदन्ती छ कि त्यो चाहिँ माथिबाट हेर्दाखेरि बालुवा जस्तो देखिए पनि अलिकति बालुवालाई खन्यो भने भित्रभित्र नदी बगेको हुन्छ, बाहिरबाट देखिँदैन। अर्थात् त्यो आध्यात्मिक भाव उसको भित्र बगिरहेको छ, तर बाहिरबाट चाहिँ प्रकट नभए पनि भित्र उसको आध्यात्मिक भाव बगिरहेको छ भनेर भन्नु खोजेको हो। मिठाई पा चुकने के बाद आप हंसते हुए विद्यासागर से बातचीत कर रही है। देखते ही देखते कमरा दर्शकों से भर गया, कोई बैठा है, कोई खड़ा है। हेर्दा हेर्दै कोठा दर्शकहरूले मान्छेहरू आएर त्यो ठुलो कोठा पनि भरियो। कोही धेरै जसो त बस्ने मौका पनि पाएर, कसैले बस्ने कुर्सीहरू नपाएर फेरि खडा नै रहे। श्री रामकृष्ण। आज सागर से आ मिला, इतने दिन खाई सोता और अधिक से अधिक हुआ तो नदी देखी और अब सागर देख रहा हूँ। सब हंसते हैं। श्री रामकृष्ण को वाक्पटुता भनौँ या उनको कन्भर्सेसनमा एकदमै उहाँको मास्टर कन्भर्सेसनलिस्ट भन्न सकिन्छ। एकदमै रोचक तरिकाले उहाँले कुराकानी गर्नुहुन्थ्यो र उहाँ यसलाई चाहिँ कस्तो भने उहाँको पण्डित ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, सागर भन्ने शब्द उहाँमा छ र त्यसैलाई रामकृष्णले कसरी भन्नुभयो भने आज त म सागरसित नै आएर भेट भयो। यत्रो दिनसम्म कहिले कि त कुवा होला या पोखरी होला या त तलाउ होला, त्यहाँसम्म या धेरैभन्दा धेरै नदीमा नै पुगेको थिएँ। आज त सागरसित नै, अर्थात् ईश्वरचन्द्र विद्यासागर वास्तवमा उहाँ ज्ञानको सागर पनि हुनुहुन्थ्यो र यसरी रहस्य गरेर श्रीरामकृष्णले भन्नुभयो आज त म सागरसित नै आएर सागरमै आएँ भनेर, सागरसित नै मेरो भेट भयो भन्नुहुन्छ। तर विद्यासागर पनि कुरामा त कम हुँदैन थियो। उहाँले पनि के भन्नुभयो भने त्यसमा पनि गइजानुहोस्, तो थोडा विद्यासागर तो थोडा खारा पानी लेते जाइए, अर्थात् समुद्रमा त नुनिलो पानी नै हुन्छ। विद्यासागरले के भन्नुभयो भने त्यसमा पनि केही नुनिलो पानी लिएर जानुहोस्, खारा पानी नुनिलो पानी लिएर जानुहोस्, फेरि हास्य हुन्छ। फेरि श्रीरामकृष्णले त्यसको के जवाब दिनुहुन्छ? श्रीरामकृष्णमा पनि हाजिर जवाबी अत्यन्तै थियो, उहाँलाई पनि कुरामा कसैले सक्दैन थियो। श्रीरामकृष्ण, नहीं जी, खारा पानी क्यों, तुम तो अविद्या के सागर नहीं विद्या के सागर हो। सब हंसी। तुम क्षीर समुद्र हो। सब हंसी। विद्यासागर, आप जो चाहे कह सकते हो। एउटा त क्षीर समुद्र अर्थात् दुधको समुद्र भनिन्छ, अर्को चाहिँ खार समुद्र भनेको छ्यार समुद्र। खार समुद्र जस्तो सुन्दरकाण्डमा छ नि, तर्छु छ्यार समुद्र आज सहदै भन्ने गादाधरी, अर्थात् नुनिलो पानी भएको समुद्र। त्यो नुनिलो पानी भएको समुद्र नै हामीले देखिएको हुन्छ। तर पुराणमा त हामीले क्षीर समुद्रमा भगवान विष्णु शेष शय्यामा सुतिरहनु भएको छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले पुराणमा पढिन्छ। क्षीर समुद्र अर्थात् दुधको समुद्र जुन चाहिँ अमृतमय समुद्र हो। त्यही भएर श्रीरामकृष्णले पनि हास्य गर्दै भन्नुहुन्छ, नहीं जी, खारा पानी क्यों, तुम तो अविद्या के सागर नहीं विद्या के सागर हो। अर्थात् किन नुनिलो पानी, तिमी त अविद्याको सागर होइन विद्यासागर हो। उनको नाम नै ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, त्यही भएर विद्याको सागर हो भने त त्यो विद्याको सागरबाट त ज्ञानको कुराहरू नै पाइन्छ, अर्थात् आत्मज्ञानको तत्त्वहरू या ज्ञानका कुराहरू पाइन्छ। त्यही भएर तिमी त क्षीर समुद्र हो, विद्याको समुद्र हो भनेर श्रीरामकृष्णले भन्नुहुन्छ। त्यहाँ पनि एउटा हाँसो हुन्छ, तर त्यो हाँसो ठट्टाभित्र पनि ज्ञानका कुराहरू भइरहेका छन्।
विद्यासागर, आप जो चाहे कह सकते हैं। फेरि विद्यासागरले ल हुन्छ तपाईँले जस्तो भन्नुहुन्छ। विद्यासागर चुप रहे, श्री रामकृष्ण कहने लगे। अब विद्यासागरकै बारेमा श्री रामकृष्ण भन्दै हुनुहुन्छ, तुम्हारा कर्म सात्विक कर्म है, यह सत्व का रजस है। सत्व गुण से दया होती है। दया से जो कर्म किया जाता है वह है तो राजसिक कर्म सही, पर यह रजोगुण सत्व का रजोगुण है, इसमें दोष नहीं। सुखदेव आदि ने लोक शिक्षा के लिए दया रख ली थी, दया रख ली थी। ईश्वर के विषय में शिक्षा देने के लिए तुम विद्यादान और अन्नदान कर रहे हो, यह भी अच्छा है। निष्काम रीति से कर सको तो इससे ईश्वर लाभ होगा। कोई करता है नाम के लिए, कोई पुण्य के लिए, उनका कर्म निष्काम नहीं है, फिर सिद्ध तो तुम हो ही। राम कृष्ण, विद्यासागर, महाराज यह कैसे? श्री राम कृष्ण, साहस्य, आलू परवल सिद्ध होने से पक जाने से, सिद्ध होने वाले को पाकने, पक जाने से नरम हो जाते हैं, सो तुम भी बहुत नरम हो, तुम्हारी ऐसी दया। विद्यासागर, साहस्य, पिसा उड़द तो सिद्ध होने पर सख्त हो जाता है। सब हंसे। श्री रामकृष्ण, तुम वैसे क्यों होने लगे? खाली पंडित कैसे हैं? मानो एक पके फल का अंश जो अंत तक कठिन ही रह जाता है, वे न इधर के हैं न उधर के। गीत खूब ऊंचा उड़ता है पर उसकी नजर हड़ावर पर ही रहता है। जो खाली पंडित है वह सुनने के ही है, पर उनकी कामिनी कांचन पर आसक्ति रहती है। गीत की तरह वे सड़ी लाशें ढूंढते रहते हैं। आसक्ति का घर अविद्या के संसार में है। दया, भक्ति, वैराग्य ये विद्या के ऐश्वर्य है। विद्यासागर चुपचाप सुन रहे हैं, सभी टकटकी बांधे इस आनंदमय पुरुष को देख रहे हैं, उनका वचनामृत पान कर रहे हैं। इसको व्याख्या अलिकति गर्न आवश्यक छ, तर आज अब आरतीको समय हुन थाल्यो, त्यही भएर यो अंशलाई फेरि अर्को हप्ता पनि पढेर त्यहीबाट अगाडि बढ्नेछौँ। अब आरतीको लागि जोडिएर बस्नु होला। यसै बस्नु। ओम निरंजनम नित्यम अनंतरूपम भक्तानुकंपाधृतविग्रहं वै ईशावतारं परमेशमीड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणम्।